भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम। संध्या के समय महाराज दशरथ जी कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही निष्ठुरता के पास गया हो। महाराज के पूछने पर दासियों ने महारानी को कोप भवन में बताया। कोप भवन सुनी सकुचे उराओ, भय बस अगहुड़ परई न पाओ। सुरपति बसई बाहबल जाके, नरपति सकल रहहीं रुखता के। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे ही नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र, जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वह महाराज दशरथ जी पत्नी का क्रोधित होना सुनकर सूख गए। कामदेव की महिमा और प्रताप तो देखिए। काम का प्रभाव महाराज दशरथ जी से कैकेयी का प्रेम नहीं था, मात्र काम को ही प्रेम समझ लिया था। काम और प्रेम में अंतर होता है। काम विनाश की तरफ ले जाता है, प्रेम अविनाशी की तरफ ले जाता है। काम में एक दूसरे का शोषण होता है, प्रेम में एक दूसरे का पोषण होता है। काम नाशवान होता है, प्रेम अविनाशी होता है। काम का सेवन शरीर, मन, ओज और यौवन का ह्रास करता है, प्रेम भीतर नए दिव्य रसायन पैदा करता है। काम विकारी होता है, प्रेम निर्विकारी होता है। प्रेमी निर्भीक रहता है, जबकि कामी भयभीत रहता है। यही कारण था कि जिन महाराज दशरथ को इंद्र अपना आधा सिंहासन देता था, वही महाराज दशरथ कैकेयी का कोप भवन जाना सुनकर कामिनी कैकेयी से भयभीत हो गए। सो सुनीतीय ऋष गयौ सुखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई। महाराज डरते डरते कैकेयी के पास गए। उनके अमंगल वेश को देखकर कहने लगे, हे प्रिया, क्रोध का कारण क्या है? शांति में कुशला बद्धा वितुष्टाश्च सर्वशः, सुखितां त्वं करिष्यन्ति व्याधिमा चक्ष्वभामिनी। कस्य वापि प्रियं कार्यकेन वां विप्रियं कृतं, कं प्रियं लभता मद्यं को मां सुमृद प्रियम्। महाराज दशरथ जी कहने लगे, हे प्रिय, जहाँ तक सूर्य का चक्र घूमता है, वहाँ तक की सारी पृथ्वी मेरे अधिकार में है। द्रविड़, सिंधु, सौवीर, सौराष्ट्र, दक्षिण भारत के सारे प्रदेश, अंग वंग, मगध, मत्स्य, काशी और कौशल, इन सभी समृद्धिशाली देशों पर मेरा आधिपत्य है। कहो के ही रंग कहीं करो नरेशु, कहु के नृपहि निकाशो देशु। सकौ तोरयरि अमरो मारी, काह कीट बपुरे नर नारी। हे प्रिय, किस कंगाल को मैं राजा बना दूं और किस राजा को उसके देश से निकाल दूं? तेरा अहित करने वाले मेरे दुश्मन, मैं देवता को भी मार सकता हूं, फिर सामान्य स्त्री पुरुष तो किस गिनती में आते हैं। अध्यात्म रामायण में महाराज दशरथ जी कहते हैं, ब्रूहिकं वां वादिष्यामि बाधा हो वा विमुक्षते, कि मंत्र बहुनेत्रेण प्राणान् दास्यामि ते प्रिये। मम प्राणप्रिय तरो रामो राजीवलोचनः, तस्योपरि सपे ब्रुवि त्वद्वितं तस्करोम्यहम्। कैकेयी की दासी मंथरा कैकेयी को समझा गई थी कि जब महाराज श्री राम की शपथ खा जाएं, तभी उनके उन दोनों वरदानों से मांग करना। जौ कहो कछु कहो कपटु करी तोहि, भामिनी राम शपथ सत मोहि। महाराज दशरथ जी कहने लगे, हे प्रिय, मुझे राम की सौगंध है
मैं तुमसे कुछ भी कपट व्यवहार से नहीं कह रहा हूँ, अतः तुझे विश्वास दिलाने को मैं अपने राम की एक बार नहीं 100 बार शपथ खाता हूँ। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। यह सुनी मन गुनी शपथ बड़ी, बिहसी उठी मति मंद, भूषण सजति बिलोकी, मृगु मनहु किराति निफंद। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। महाराज दशरथ जी कहने लगे, हे प्रिय, अब तुम्हारे मन की आनंदित करने वाला काम यह कर रहा हूँ कि कल तेरे प्यारे राम को युवराज पद दे रहा हूँ। उसी खुशी में सारे नगर में घर घर बधावे बज रहे हैं। श्री तुलसीदास बाबा कहते हैं कि दशरथ जी महाराज नीति निपुण शासक हैं, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है, उसमें फंस रहे हैं। कैकेयी कपट युक्त प्रेम, ऊपर से प्रेम दिखाकर कहने लगी, हे स्वामी, आप मांग लो ही कहते रहते हैं, देते कभी नहीं हैं। आपने पूर्व में मुझे वो वरदान देने को कहा था, मुझे तो उनके मिलने में ही संदेह है। महाराज कहने लगे, हे प्रिय, तुम 2 नहीं 4 वरदान मांग लो, हम रघुवंशी हैं, अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। महाराज दशरथ द्वारा शपथ करने पर अपनी बात को पक्की करके महाराज दशरथ के मनोरथ रूपी सुंदर वन में जो सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, उसमें भिलनी रूपी कैकेयी अपना वचन रूपी बाज छोड़ना चाहती है। कैकेयी महाराज दशरथ कहने लगी, हे राजन, आप यदि मेरे चाहे वरदान नहीं देंगे तो मैं अपने प्राणों को परित्याग कर दूंगी। तदद्वयं न्यासभूतं मे रतापितं त्वयि सुब्रत तत्रैकेन वरेणाशु हरतं मे प्रियं सुतम्। वाल्मीकि रामायण में काम मोहित महाराज दशरथ जी से मांगा। ततः परमुवाचेदं वरदं काम मोहितं, वरो देयो तयं देव तदा दत्तो महीपते। तदंतर कैकेयी ने काम मोहित होकर वर देने के लिए उद्यत हुए राजा से इस प्रकार कहा, देव पृथ्वीनाथ, उन दिनों आपने जो 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी, उन्हें अब मुझे देना चाहिए। उन दोनों वरों में मैं अभी बताऊंगी, आप मेरी बात सुनिए। यह श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक की तैयारी की गई है। इसी अभिषेक सामग्री द्वारा मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक किया जाए। श्री दशरथ जी महाराज, दूसरे वरदान में मैं मांगती हूँ कि धीर स्वभाव वाले राम तपस्वी वेश में बलकल तथा मृग चर्म धारण कर 14 वर्षों तक दंडकारण्य में जाकर रहें। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका, मांगौ दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेषी उदासी, 14 बरसु राम बनवासी। दूसरा वरदान यह मांगती हूँ कि राम तपस्वी के वेश में 14 वर्ष तक मन में रहें। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, यथाति आज मांगती हूँ, कौशल्यानंदन के बदले निज सित को राज मांगती हूँ। दूसरा वरदान, राजा जो राम हो रहा है, वह राजा नहीं उदासी हो, कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। कैकेयी के इन वचनों को सुनकर महाराज दशरथ जी की दशा ताड़ के उस वृक्ष जैसी हो गई जो बिजली गिरने से झुलसकर बदरंग हो जाता है। सोचने लगे कि कैकेयी, मोर मनोरथ सुरतरु फूला, फरत किरीनी जिमहते समूला। मैं
ने मेरे मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष को जो फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी रूपी हथिनी ने उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर दिया, अयोध्या नगर को उजाड़ दिया। कमने अवसर का भयउ गयौरा नारी विश्वास, जोग सिद्ध फल समय जिमि जीतहि अविद्यानाश। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योग को विद्या नष्ट कर देती है। महाराज दशरथ जी इस प्रकार मन में खींच रहे हैं। महाराज की ऐसी दशा देखकर कैकेयी कहने लगी कि क्या भरत आपका पुत्र नहीं है, जो मेरी बात तुमको बाण जैसी लगी है? महाराज या तो वरदान देने को हाँ करिए या ना ही कर दीजिए। महाराज सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि शिविदधीचि बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजेउ बचन पुनि राखा। अति कटु बचन कहति कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। राजा शिविदधीचि और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन का प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कुबड़े वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। महाराज दशरथ ने अपने सामने कैकेयी प्रचंड क्रोध से जलती हुई दिखाई दी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उसकी मूठ है, निष्ठुरता धार है और मंथरा रूपी धार शान पर धरकर तेज की हुई है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, तू जो मुझको ललकार रही। रानी तू अपने पाँव में है, आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी, उस दिन अपनी ही करनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। महाराज दशरथ कहने लगे, ओ रानी कैकेयी, तू आज विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ये सब बातें कह रही है। मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूँ कि मेरे राम और भरत मेरी दो आँखें हैं। मैं प्रातःकाल दूत को भेजकर भरत को बुलवाकर अच्छा मुहूर्त निकलवाकर भरत को राज दे दूंगा। राम को राज का लोभ नहीं था, मैं ही छोटे बड़े का विचार करके यह कार्य किया था। न मुझसे कौशल्या ने कुछ कहा है, लेकिन मैंने यह सब तुझे न पूछा था, अतः मेरी सभी मनोरथ व्यर्थ हो गई। कैकेयी कहने लगी, आप करोड़ों उपाय क्यों न कर लो, अब आपकी चालबाजी नहीं चलेगी। मुझे अधिक बखेड़े अच्छे नहीं लगते, या तो वर दो या मना ही कर दो। हे महाराज, राम साधु हैं, आप बड़े साधु हैं, और कौशल्या भी अच्छी हैं। जैसा कौशल्या ने मेरा जैसे भला चाहा है, मैं भी उसको याद दिलाने वाला भला फल दूंगी। महाराज दशरथ जी कहने लगे, अरे कैकेयी, तुम मेरा मस्तक मांग ले, अभी दे दूंगा, परंतु मुझे राम के विरह में मत मार। तू जैसे भी हो, राम को मेरे जीते जी वन में मत भेज, वरना तेरी जन्म भर छाती जलती रहेगी। रानी रानिया चल पसार कर जाले, और दान भी ले राज और वनवास भी ले, बर भी ले और प्राण भी ले। महाराज दशरथ जी ने जब देखा कि रोग असाध्य है, तब हा राम हा रघुनाथ कहकर सिर पीट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। महाराज का सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल्पतरु को उखाड़ दिया हो। गला सूख गया, मुख से वचन नहीं आ रहा है, मानो बिना पानी की मछली तड़प रही हो। कैकेयी कहने लगी, हे राजन, दुई की होई एक समय भुआला, हंसब ठठाई फुलाओ गाला। हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं हो सकता है। दानी कहलाना और कृपणता तथा लड़ाई में बहादुरी भी दिखाए और कहीं चोट भी नहीं लगे, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज, या तो वचन दो या मना ही कर दो।
स्त्रियों की तरह रोने से कुछ नहीं हो सकता। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, धन, पुत्र और घर तिनके के समान होते हैं। महाराज दशरथ जी कैकेयी से कहने लगे, तेरा अपराधी तो मैं हूँ और दंड किसी दूसरे को मिलेगा। अरे कैकेयी, भरत राज नहीं करेगा जिसके लिए तू कह रही है। तोर कलंक मोर पछताओ, मुओ न मिटई न जाही काओ। अब तेहि नीक लाग करी सोई, लोचन ओट बैठो मुँह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर ही नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुम जो अच्छा लगे वही कर, मुझे छिपाकर मेरी आँखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुँह न दिखा। अब मैं तुमसे हाथ जोड़कर एक विनती कर रहा हूँ कि जब तक मैं जीवित हूँ तुम कुछ मत कहना। अरे अभागिन, तुम फिर उसी प्रकार पश्चाताप करेगी जैसे कोई नहारू दांत के लिए गाय का वध कर देता है। महाराज दशरथ की दशा इस समय पंखहीन पक्षी जैसी हो गई है। राम राम की ही रट लगाए जा रहे हैं, हृदय में मनौती मना रहे हैं कि आज प्रातः काल ही न हो। महाराज को विलाप करते करते प्रातः काल हो गया। महाराज के महल के दरवाजे पर सेवकों की, मंत्रियों की और नागरिकों की भीड़ लग गई। सभी कहने लगे, महाराज तो अब तक नहीं जगे हैं जो नित्य ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाया करते थे। सभी सुमंत्र जी से कहने लगे, जाहो सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काजू रजाय सुपाई। हे सुमंत्र जी, आप जाकर महाराज को जगाकर उनकी आज्ञा से कार्य कीजिए। सुमंत जी महाराज के महल में प्रवेश करते समय वहां के वातावरण को देखकर भयभीत हो गए। पूछने पर कोई भी कर्मचारी उत्तर नहीं देता है। अतः अंत में जिस भवन में महाराज दशरथ और कैकेयी थे उनमें गए और महाराज से जय वीर कहकर वंदन करके सिर नवाकर बैठ गए। शोक संतप्त महाराज जब कुछ न बोल सके तो भरत की माता कैकेयी कहने लगी, अभियुक्तं बलवतां दुर्बलं हीन साधनं, घृतस्वं कामिनी चोरमा विशांति प्रजागरांग। धृतराष्ट्र को रात में नींद नहीं आती थी। विदुर समझाते हैं, हे राजन, रात में किसको नींद नहीं आती है? राजन, जिसका बलवान से विरोध हो गया हो, जो दुर्बल हो, जो साधनहीन हो, जो कामी हो अथवा चोर है, जिसका सब कुछ हर लिया गया है, उसे रात में नींद नहीं आती है। परिनराजहि नींद निशि हेतु जान जगदीशु, राम राम रटि भोरि किए कहै न मरमु महिषु। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बताते हैं। अतः हे सुमंत, आप राम को यहाँ बुलाओ। आनहु राम ही बेगी बुलाई। सुमंत, रामं दक्षामि शीघ्रमान सुंदरम, समन्यामनं कल्याणं हृदयेन ननंद च। सुमंत, मैं सुंदर से राम को देखना चाहता हूँ, तुम शीघ्र उन्हें यहाँ ले आओ। उस समय श्री राम के दर्शन से ही कल्याण मानते हुए राजा मन ही मन आनंद का अनुभव करने लगे। सुमंत जी सोचते जाते हैं कि राम को बुलाकर महाराजा क्या कहेंगे। जब सुमंत जी दरवाजे पर पहुँचे तो उनको उदास देखकर सभी कारण पूछने लगे। सभी का समाधान करके श्री राम के महल में गए। सुमंत जी को आता देख श्री राम जी ने पिता की तरह आदर दिया। सुमंत जी कहने लगे, प्राञ्जलि सुमुखं दृष्ट्वां विहारशयनासने, राजपुत्रमुवाचेदं सुमित्रो राजसत्कृतं। श्री राम जी ने जाकर प्रणाम किया। महाराज दशरथ जी श्री राम के गले
लगाने उठना चाहते थे, परंतु बीच में ही गिरकर बेहोश हो गए। राजन को मूर्छित देखकर रनिवास की समस्त महिलाएं रोने लगीं। तब यह सोचकर कि यह रुदन क्यों हो रहा है, वहाँ वशिष्ठ जी भी चले आए। भगवान राम ने कैकेयी से पूछा, महाराज के इस दुख का क्या कारण है? उनकी इस प्रकार पूछने पर कैकेयी बोली, सुनो राम सबो कारण ये हो, राजहि तुम पर बहुत स्नेह हो। हे राम, सारा कारण है कि महाराज का तुम पर बहुत बड़ा स्नेह है। ममता तू न गई मेरे मन से, पाके के सजन्म के साथी, लाज गई लोकन ते। ममता तू न गई मेरे मन से, टूटे दसन बचन नहीं आवत, सुतहि बुलावत करते। तन था के कर कंपन लागे, ज्योति गई नयनन ते। बात पित्त कफ कंठ पे बैठे, बचन न आवत मुख से। ममता तू न गई मेरे मन से, भाई बंधु और प्रेम प्यारे, नारी नान सावत घर ते। शशि के बीच पड़ी है स्याही, छूटे न कोई जतन ते। तुलसीदास बलि जाऊं चरण ते, लोभ लग्यो पर धन ते। ममता तू न गई मेरे मन से। कैकेयी कहने लगी, हे राम, तुम महाराज के प्यारे पुत्र हो, मेरी पूरी बात सुनो। महाराज ने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो अच्छा लगा वह मैंने मांग लिया। उसे सुनकर महाराज के हृदय में सोच छा गया है, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत सनेहु इत बचन उत संकट परेउ नरेश, सकहुत आयसु धरहु सिर, मिटहु कठिन कलेश। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। माता कैकेयी की इन शब्दों को सुनकर श्री राम कहने लगे, हे माता, पिता की आज्ञा को न मानने वाला पुत्र नहीं माना जाता है। मैं तुमको पुत्र कितने प्रकार के होते हैं बता रहा हूँ। हे माता कैकेयी, उत्तम पुत्र वह है जो पिता का रुख देखकर कार्य करता है। जो कहने पर कार्य करता है वह मध्यम पुत्र है। जो कहने पर अश्रद्धा से कार्य करता है वह अधम श्रेणी का पुत्र है। और जो कहने पर भी नहीं करता है वह तो पुत्र के नाम पर कलंक है। हे माता, आप मुझे सारा वृत्तांत बताने की कृपा करें। तब कैकेयी ने श्री राम से कहा कि मैंने पहले वरदान में अपने विधरक बैठी कहौ कटुबानी, सुनत कठिनतायति अकुलानी। सब प्रसंग रघुपति ही सुनाई, बैठे मनहु तनु धरि निठुराई। पुत्र भरत को राज तिलक, दूसरे में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। उसे सुनकर महाराज शोकाकुल हो गए हैं। इस प्रकार कटु शब्दों में श्री राम को सब कुछ बता दिया। श्री राम बोले, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ हैं। कैकेयी श्री राम के वचनों को सुनकर कहने लगी, हे राम, यदि तुम अपने पिता को सत्य प्रतिज्ञामान बनाना चाहते हो और अपने को भी सत्यवादी सिद्ध करने की इच्छा रखते हो तो सन्निदेशे पितुः तिष्ठ, यथा नेनं प्रतिश्रुतं,
त्वारण्यं प्रवेष्टव्यं नववर्षाणि पञ्च च। तुम पिता की आज्ञा के अधीन रहो, जैसी इन्होंने प्रतिज्ञा की है इसके अनुसार तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन में प्रवेश करना चाहिए। हे राम, महाराज को समझाइए। पितहि बुझाई कहो बलि सोवु, चौथे पन जेहि अज सुनहो। जिससे वृद्धावस्था में अपयश न हो। श्री राम जी को कैकेयी के बुरे मुख से अच्छे वचन ऐसे लगे जैसे गंगा जी में मिलकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल सुंदर और पवित्र हो जाते। गई मूर्छा रामहि सुमिरी, नृप फिरई करवट लिन्ह। सचिव राम आगमन कही, विनय समय समखिन्न। इतने में राजा की मूर्छा दूर हो गई। उन्होंने राम का स्मरण करके फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी को आना कहकर समानुकूल विनती की। जब महाराज ने राम आ गए हैं यह सुना तो अपने नेत्र खोलकर देखा। सुमंत्र जी ने महाराज को उठाकर बिठाया। श्री राम ने प्रणाम किया। महाराज ने श्री राम के हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि प्राप्त कर ली हो। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। शोकाकुल होने के कारण कुछ कह नहीं पा रहे हैं। श्री राम को बार बार हृदय से लगा रहे हैं। सुमिरि महेश ही कहि निहोरी, विनती सुनो सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरति हरौ दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोर करते हुए कह रहे हैं कि हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं और औढर दानी मुँह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को हर लीजिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आगे की कथा कल।